सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम आपका है क्या, बोलिए, बहुपद में मिल रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि पिछले क्लास में जब पिछले क्लास को हम लोग अंत किए थे तो पिछले क्लास के अंत करने के दरमियान में आप लोगों के सामने एक माइंड मैप बनाए थे, हाँ या ना? यस सर। एक माइंड मैप बनाए थे और वो माइंड मैप किस चीज का था? बहुपद के प्रकार का। बहुपद के प्रकार का। तो बहुपद के प्रकार का माइंड मैप बनाए थे तो वो किसके अनुसार से था? घात के अनुसार से। किसके अनुसार से? घात के अनुसार से। चर्चा किए थे सर? तो सुनिए, उसमें 3-4 पॉइंट का चर्चा किए थे। सबसे पहला आप लोग को बताए थे किसके बारे में? बहुपद के बारे में। दूसरा आप लोगों को बताए थे किसकी संख्या? घात की क्या संख्या? और तीसरा बताए थे कौन रूप? मूल रूप। बोलिए सर, हाँ या ना? चर्चा किए थे इतना। और ये आपका हो जाएगा सीरियल नंबर, मतलब नंबरिंग से एक एक करके, ठीक है। देखिए, नंबर फर्स्ट, सीरियल नंबर में नंबर फर्स्ट बहुपद में सबसे फर्स्ट कौन बहुपद था? बोलिए, कौन सा बहुपद? कौन सा बहुपद? शून्य बहुपद। बोलिए, शून्य बहुपद में घात की संख्या? घात की संख्या 0। और शून्य बहुपद का मूल रूप ax पर पावर 0। क्या वो माइंड मैप में लिखवाया हुआ है ऐसा? ऐसा काम करे। ये तो पहले भी हम बता चुके हैं, लेकिन ये हम रिवाइज के रूप में यहाँ पर लिखवा रहे हैं और लिखवा करके और आप लोगों को क्या काम करते हैं, पूरा परिभाषा डिटेल से आपके कॉपी पर विथ एग्जाम्पल लिखवाते चलते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, आप लोग क्लास 8 में पढ़ के आए होंगे घातांक और करनी में। सर आपको बताए होंगे कोई भी चर पद है, अगर चर पद पर पावर 0 है तो उसका वैल्यू कै के बराबर? 1 के बराबर। बताए हैं सर? बताया गया कि नहीं? तो चलिए ऐसा काम कीजिएगा। चलिए आप लोग लिखिए, परिभाषा लिखवाएंगे। नंबर फर्स्ट, शून्य बहुपद लिख के रह दीजिए। चाहे लिखिए शून्य बहुपद किसे कहते हैं, या शून्य बहुपद लिख के रह दीजिए। शून्य बहुपद लिख के रह दीजिए। बहुपद में नंबर फर्स्ट शून्य बहुपद। माइंड मैप और चार्ट बना हुआ है कि नहीं? रहे ना? चलिए, नंबर फर्स्ट शून्य बहुपद लिख के दे दीजिए। शून्य बहुपद लिखिएगा। जिस बहुपद का अधिकतम घात, जिस बहुपद का अधिकतम घात कितने के बराबर? 0 के बराबर हो। जिस बहुपद का अधिकतम घात 0 के बराबर या 0 के बराबर हो, 0 के बराबर हो, उसे जिस बहुपद का अधिकतम घात 0 के बराबर हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का अधिकतम घात 0 के बराबर हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। शून्य बहुपद कहते हैं। शून्य बहुपद कहते हैं। कौन बहुपद बाबू? शून्य बहुपद। जैसे देखिए, हम एग्जाम्पल के रूप में सुनिएगा, यहां पर मूल रूप ना लिख करके यहां पर देखिए हम लिख देते हैं क्या? यहां पर लिखते हैं कौन रूप? यहां पर लिखते हैं मूल रूप, ठीक है। और यहां पर लिख देते हैं क्या हम लोग? बोलिए, उदाहरण, ठीक है। ये अच्छा रहेगा, है कि नहीं? यहां लिख दिए मूल रूप और यहां लिख देते हैं क्या? उदाहरण। बताइए, तो शून्य बहुपद में घात की अधिकतम संख्या 0। बताइए, शून्य बहुपद का मूल रूप
ए एक्स पावर 0। अब इसका क्या लिखते हैं, उदाहरण। देखिए उदाहरण में केवल अगर लिखे हम 5 तो बताइए ये कौन बहुपद का एग्जाम्पल होगा, शून्य बहुपद। 5 लिखे तो ये कौन बहुपद का उदाहरण है, शून्य, क्योंकि इसमें नहीं कुछ, तो 5 एक्स पावर 0 छुपा हुआ है और एक्स पावर 0 का वैल्यू कितना आएगा, 1। अब 5 में 1 से गुना करेंगे 5 ही आएगा, अरे आएगा। तो बताइए शून्य बहुपद में एग्जाम्पल होगा 5 एक्स पावर 0 माइनस 4 वाई पर पावर 0 माइनस 8 जेड पर पावर 0। ये सब किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, कौन से बहुपद का, शून्य बहुपद का। तो नीचे लिखे जैसे 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 लिखिए 5 एक्स पावर 0, जैसे 5 एक्स पावर 0 कौमा माइनस 4 वाई पर पावर 0 माइनस 4 वाई पर पावर 0 कौमा माइनस 8 जेड पर पावर 0 माइनस 8 जेड पर पावर 0। लिख लिए क्या सर? लिख लिए? कोई दिक्कत है इसमें? चलिए सर नेक्स्ट, सॉरी इसमें नोट में करके लिखिए, नोट NOT नोट लिख के रह दीजिए, NOT नोट लिख के रह दीजिए। नोट पॉइंट नंबर पहला लिखिए नोट में पॉइंट नंबर पहला बताइए शून्य बहुपद में घात की अधिकतम संख्या कितनी, 0, 1। लिखिए पॉइंट नंबर पहला नोट का, शून्य बहुपद में, पॉइंट नंबर पहला, शून्य बहुपद में, शून्य बहुपद में, शून्य बहुपद में घात की अधिकतम संख्या, शून्य बहुपद में घात की अधिकतम संख्या, शून्य बहुपद में घात की अधिकतम संख्या, शून्य बहुपद में घात की अधिकतम संख्या 0 के बराबर होता है। शून्य बहुपद में घात की अधिकतम संख्या 0 के बराबर होता है। घात की अधिकतम संख्या 0 के बराबर होता है। पॉइंट नंबर कैमा हुआ ये पहला नोट का, ठीक है। नोट का पॉइंट नंबर दूसरा, नोट का पॉइंट नंबर दूसरा लिखिए शून्य बहुपद का मूल रूप, शून्य बहुपद का, शून्य बहुपद का मूल रूप, 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 शून्य बहुपद का मूल रूप क्या हो जाएगा सर, a x पर पावर 0। शून्य बहुपद का मूल रूप a x पर पावर 0 होता है, a x पर पावर 0 होता है। शून्य बहुपद का मूल रूप a x पर पावर 0 होता है। कोई समस्या है सर? नहीं सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। कोई परेशानी? नहीं सर। चलिए नंबर सेकेंड, क्या अब नहीं, वो हो गया नोट में 2 ही पॉइंट, ठीक है। अब लिखिए नंबर सेकेंड, नंबर सेकेंड कौन सा बहुपद, गौर कीजिएगा यहां देखिए सर, नंबर सेकेंड बोलिए कौन सा बहुपद, रैखिक बहुपद। सब लोग गौर कीजिएगा यहां पर देखिएगा, रैखिक बहुपद। तब बोलिए सबसे पहले रहेगा रैखिक बहुपद किसे कहेंगे, जिस बहुपद में घात की अधिकतम संख्या कितना, तो घात की अधिकतम संख्या कई के बराबर, 1 के बराबर। तब बोलिए रैखिक बहुपद का मूल रूप क्या होगा, ax प्लस b, ax प्लस b। तब बताओ रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, 5x प्लस कितना 4,
हो जाएगा। 2y माइनस कितना 6, 8z माइनस कितना 3। अरे हो सकता है 8z माइनस कितना 3। ये सब चीजें हो सकते हैं कि नहीं हो सकता है। तो बताइए हम लोग चर्चा कर रहे हैं नंबर कैमा का सेकेंड। कौन बहुपद? तो रैखिक बहुपद में घात की अधिकतम संख्या 1। रैखिक बहुपद का मूल रूप ax प्लस बी, ax प्लस बी। रैखिक बहुपद का उदाहरण 5x प्लस, कुछ भी लिख सकते हैं, अरे है ना। तो रैखिक बहुपद किसे कहते हैं लिख रह दीजिए, चाहे रैखिक बहुपद लिख रह दीजिए साधारण तरीके से, रैखिक बहुपद लिख रह दीजिए साधारण तरीके से, रैखिक बहुपद लिख रह दीजिए साधारण तरीके से। लिखिए जिस बहुपद का अधिकतम घात, जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 के बराबर होता है, जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 के बराबर होता है उसे जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 के बराबर होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 के बराबर होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। लिख लिए सर? लिखिए जैसे 5x प्लस 4, यहां लिखा हुआ है आपका सामने 5x प्लस 4, 2y माइनस 6, 2y माइनस 6 और तीसरा 8z माइनस 3। एग्जाम्पल ही 8z माइनस 3, 8z माइनस 3 हो गया सर? लिख दीजिए इत्यादि इत्यादि। एनी प्रॉब्लम सर? कोई दिक्कत? चलिए इसमें भी नोट तो लिखाएगा ही, लिखिए नोट लिख के रह दीजिए, नोट लिख के रह दीजिए। बोलिए नोट का फर्स्ट पॉइंट पिछले बार का किस चीज पर लिखे थे? पहले घात पर लिखे थे कि मूल रूप पर लिखे थे? तो लिखिए रैखिक बहुपद का अधिकतम घात 1 के बराबर होता है। नोट का पॉइंट नंबर फर्स्ट, रैखिक बहुपद का अधिकतम घात, रैखिक बहुपद का अधिकतम घात 1 के बराबर होता है। रैखिक बहुपद का अधिकतम घात 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। रैखिक बहुपद का अधिकतम घात 1 के बराबर होता है। नोट का पॉइंट नंबर सेकेंड, नोट का पॉइंट नंबर सेकेंड, रैखिक बहुपद का मूल रूप, रैखिक बहुपद का मूल रूप, रैखिक बहुपद का मूल रूप, रैखिक बहुपद का मूल रूप ax प्लस बी होता है। रैखिक बहुपद का मूल रूप ax प्लस बी होता है, ax प्लस बी होता है। आप लोग बताइएगा यहां पर a क्या है? गुड। a किसका गुणांक? x का। और b अचर पद। b कौन पद? वहीं पर लिखिए उसी में साथ में, जहां उसी में जहां ऐसे लिखिएगा, जहां a बराबर x का गुणांक तथा b बराबर आपका अचर पद। जहां a बराबर
x का गुणांक और b बराबर अचर पद। जहां a बराबर x का गुणांक और b बराबर अचर पद, b बराबर अचर पद। एनी प्रॉब्लम सर? कोई दिक्कत? बताइए ये कौन पद हुआ? सॉरी कौन बहुपद? कौन सा? रैखिक। अबर नंबर कहवा? कौन बहुपद? बोलिए कौन सा बहुपद? बोलिए सर। द्विघात बहुपद में घात की अधिकतम संख्या कितना? मूल रूप। आराम से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अरे होगा ना? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सर इसका उदाहरण क्या हो सकता है? देखिएगा 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6। आगे क्या हो सकता है? 6y के स्क्वायर माइनस 4y माइनस 5। और क्या? 3z के स्क्वायर माइनस 4z माइनस 4। ये सब किसका उदाहरण है? किसका? क्योंकि सबों में अधिकतम घात कितना है? 2 है। अगर अधिकतम घात 2 है मतलब कौन बहुपद? द्विघात बहुपद। एनी प्रॉब्लम? कोई समस्या? तो ऐसा काम कीजिए सर, आप लोग अगला तीसरा हेडिंग बनाइए, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बनाए सर? लिखिए जिस बहुपद का अधिकतम घात, जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 के बराबर हो, जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 के बराबर हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 के बराबर हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। कौन सा बहुपद सर? द्विघात बहुपद। चलिए इसके बाद हम लोग इसका क्या लिखते हैं? जैसे लिखिए, जैसे लिखिए, जैसे एग्जाम्पल नोट करिए, सामने लिखा हुआ है 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6। 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6। चलिए लिख लिए? हाँ लिखिएगा। अब तो नोट लिखिए। नोट का पहला पॉइंट, नोट का लिखिए द्विघात बहुपद का द्विघात बहुपद का मूल रूप
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है जहां ए बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक, कौमा बी बराबर एक्स का गुणांक, बी बराबर एक्स का गुणांक, कौमा सी बराबर अचर पद, कौमा सी बराबर अचर पद, सी बराबर अचर पद होता है, सी बराबर अचर पद होता है। सी बराबर क्या होता है? अचर पद। ठीक है। और पॉइंट नंबर दूसरा नोट का, पॉइंट नंबर दूसरा नोट का लिखिए, द्विघात बहुपद में, द्विघात बहुपद में लिखो, द्विघात बहुपद में घात की अधिकतम संख्या, द्विघात बहुपद में घात की अधिकतम संख्या, घात की अधिकतम संख्या 2 होता है। द्विघात बहुपद में घात की अधिकतम संख्या 2 होता है। हो गया सर? चलिए नंबर 4 लिखिए, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। यहां देखिए सर, यहां देखेंगे सारे बच्चे लोग, हम चर्चा कर रहे हैं कौन से बहुपद का? किसका? त्रिघात। बोलिए सर, घात की अधिकतम संख्या, आराम से, मूल रूप अस्थिर से, ए एक्स के क्यू प्लस सी एक्स प्लस डी, हाँ या ना? अब बताइए सर, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? 5x के क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, कुछ भी हो सकता है, x के रूप में, y के रूप में, कुछ भी हो सकता है। खाली शर्त यही है कि अधिकतम घात की संख्या 3 होना चाहिए। ठीक है। चलिए सर, त्रिघात बहुपद आप लोग लिख करके डैश दीजिएगा। लिखिए, जिस बहुपद का, जिस बहुपद का जिस बहुपद का घात की अधिकतम संख्या जिस बहुपद का घात की अधिकतम संख्या 3 के बराबर होता है, बहुपद का घात की अधिकतम संख्या 3 के बराबर होता है, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं।
लिख लिए? चलिए, जैसे 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 5x के क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, पांच एक्स के क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, आगे लिख लीजिए एक आध गो और, 6y के क्यू माइनस 3y स्क्वायर, सॉरी, माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3, हो गया? इत्यादि इत्यादि। लिखिए सर, नोट लिख के रख दीजिएगा, नोट नोट। पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखिए, त्रिघात बहुपद का मूल रूप, त्रिघात बहुपद का मूल रूप, त्रिघात बहुपद का मूल रूप ax के क्यू, त्रिघात बहुपद का मूल रूप ax के क्यू प्लस bx स्क्वायर, ax के क्यू प्लस bx स्क्वायर प्लस cx, ax के क्यू प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है। ax के क्यू प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है, जहां a बराबर एक किसका गुणांक, a बराबर x के क्यू का गुणांक, x के क्यू का गुणांक, कौमा b बराबर x का गुणांक, सॉरी x स्क्वायर का गुणांक, b बराबर x स्क्वायर का गुणांक, c बराबर x का गुणांक, c बराबर x का गुणांक तथा d बराबर कौन पद, गुड, तथा d बराबर अचर पद, तथा d बराबर अचर पद। लिख रहे सर? d बराबर कौन पद, अचर पद। कोई समस्या सर, कोई दिक्कत? चलिए, इसमें नोट का पॉइंट नंबर सेकंड लिखिएगा, तो नोट का पॉइंट नंबर सेकंड लिखिएगा। लिखिए, द्विघात बहुपद का, अच्छा सॉरी, त्रिघात बहुपद में घात की अधिकतम संख्या त्रिघात बहुपद में घात की अधिकतम संख्या कितने के बराबर? कितने के बराबर? 3 के बराबर होता है। 3 के बराबर होता है। हो गया सर? ऐसा काम कीजिएगा,
आज का फिर आप लोग का घर का एक काम है, कल शाम में ये वीडियो आपका अपलोड होगा, ठीक है, 4 या 5 बजे तक। कल माइंड मैप बताए थे दूसरे तरीके से, अरे हाँ या ना, और आज माइंड मैप लिखा हुआ है दूसरे तरीके से, बहुपद भी, घात की संख्या भी, मूल रूप भी और उदाहरण भी। इसको क्या काम करेंगे आप लोग, जो आज लिखवाए हैं उसी का ही शॉर्टकट है ना। कल जैसे आज हम सारे बच्चे का कॉपी चेक किए, कल ये पूरा लिखा हुआ हम चेक करेंगे, समझ में आया। कल मलिकपुर ब्रांच में हम लिखा हुआ चेक करेंगे, और कल मलिकपुर ब्रांच में हिंदी भी दी है बनाने के लिए 4 प्रश्न, कल उसको चेक करेंगे और फिर कल पढ़ाएंगे क्या, इंग्लिश। समझ में आया। चलिए, क्या, अच्छा कल वीडियो शाम में ही जाएगा ना, कल वीडियो तो शाम में जाएगा और कल क्लास मॉर्निंग में। अच्छा परसों चेक करेंगे इसी टाइम, मैथ वाला परसों इसी टाइम चेक कर लेंगे, ठीक है। चलिए, कॉपी दा मोड़ लिया आप लोग, हो गया खत्म। आज हम सोचे कि श्री गणेश करेंगे। श्री गणेश मतलब किसी चीज की, हाँ, आइए सुनिएगा। फिर बात कर रहे तुम लोग, शांत रहने के लिए बोले हैं। लाओ बुक निकालो तो। आइए सर, प्रश्नावली 2.1, प्रश्नावली एकदम भागने के चक्कर में रहते हो। गौर कीजिएगा बच्चे लोग। प्रश्नावली 2.1, आइए देखते हैं कौन कौन सा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं, जो पहले इजी वे में है पहले उसको निकाल लेते हैं। आइए, छूटेगा एक भी नहीं, बताएंगे सारा, लेकिन पहले इजी वाला क्वेश्चन नंबर सेकंड निकालिएगा आप लोग। पेज नंबर 38 निकाल लिए? अरे निकाल लिए? उसको आप लोग पढ़िएगा, क्या कहता है आराम से। निम्नलिखित में प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। 3 प्रश्न है, 4 है, चारों में हमसे कोई एक पाप पूछ लीजिए। कैमा? तीसरा। ए बच्चा, दूसरा का तीसरा बताओ किसका गुणांक लिखना है? एक्स के। बताओ क्वेश्चन क्या कहता है? पाई बटे 2 और गुने एक्स स्क्वायर प्लस क्या एक्स। देखो तो जी, जो बच्चा स्मार्ट होगा वो नहीं देखेगा कि हमको किसका गुणांक लिखना है, एक्स स्क्वायर का ना। बताओ एक्स स्क्वायर के आगे गुना के रूप में कितना? पाई बटे। तब बताओ इसका जो आंसर हो जाएगा वो पाई बटे कितना? 2। बहुत टफ है कि आसान? लेकिन देखो इसी का क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, सुनिएगा। अंडर रूट 2x और -1। गौर करना, अंडर रूट 2x - 1, और इसमें पूछा एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या इसमें एक्स स्क्वायर वाला पद है या नहीं है? है या नहीं है? अरे एक्स स्क्वायर वाला पद है या नहीं है? अगर एक्स स्क्वायर वाला पद नहीं है, इसका मतलब इसके आगे गुणांक कुछ नहीं होगा, तो 0 बन जाएगा। तो आराम से रुकिएगा। प्रश्नावली 2.2 का 2.1 का होमवर्क के रूप में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर कैमा हुआ? दूसरा। कैमा? दूसरा। रुक जाइए, स्थिर स्थिर से आगे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आइए। कैमा? तीसरा। अरे हम बोले तो यार बताएंगे सब हम।
अभी जो इजी इजी है पहले जितना कंसेप्ट बताए हैं उससे जो प्रश्न बनने लगे पहले उसको हम बता देते हैं, फिर बाकी जो बचेगा अगले क्लास में हो जाएगा। वो समय नहीं है ना जी, तो अब पहले ही भागने के चक्कर में था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आइएगा। निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद का घात लिखिए। प्रत्येक बहुपद से क्या लिखना है? अच्छा ये बताइए, घात जब हम लोग लिखते हैं तो अधिकतम घात लिखते हैं कि न्यूनतम घात? हाँ या ना? आइए चौथा का पहला देखिए क्या कहता है। 5x के क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x बोला है। बताइए इसमें अधिकतम घात कितना? बकलोल कहीं कितना? अरे बकलोल कहीं का, ये लोग बोल रही है कुछ ही 5x के क्यूब। अरे बाबू ये 5 घात है, x घात है, घात कौन है? 3, तो अधिकतम 3 है। तो पहला का आंसर अधिकतम घात वाला कितना होगा? कितना? 3। आ जाओ चौथा के दूसरा, 4 माइनस बाई स्क्वायर। बताओ अधिकतम घात कितना? कितना? कोई दिक्कत? आ जाओ चौथा के तीसरा, 5t माइनस रूट 7। अधिकतम घात 1। कितना? 1। देखो कितना है? 5t और माइनस रूट कितना? 7। तो बताओ एकरा में चर पद कौन? t। कौन? t चर पद t। और रूट 7 कौन पद? अचर पद। अरे है ना? t पर घात कुछ नहीं तो 1, मतलब इसमें घात का अधिकतम संख्या कितना होगा? 1। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, केवल कितना दिया? 3। तो 3 चर पद की अचर पद? अरे देखो ना, चर की अचर। तो हम लोग घात देखते हैं चर पद का कि अचर पद का? चर पद का। इसमें चर पद है, घात क्या होगा? कोई दिक्कत? बन जाए क्वेश्चन कि परेशानी होगा? तो पहला दूसरा होमवर्क अबरी क्वेश्चन नंबर कैमा? 4। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं, सुनिए क्या कहता है। बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन बहुपद रैखिक है? रैखिक कब होगा? जब अधिकतम घात 1 होगा तो अधिकतम घात 1 होगा तो रैखिक, 2 होगा तो और 3 होगा तो क्या क्वेश्चन बोलता है? सुनो। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। बताओ क्वेश्चन नंबर पहला, 5वां का पहला, अधिकतम घात क्या है? बताओ कौन बहुपद? द्विघाती बहुपद। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर दूसरा, अधिकतम घात? अधिकतम घात 3, कौन बहुपद? त्रिघात नहीं, त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद। क्वेश्चन नंबर तीसरा, अधिकतम घात? अधिकतम घात कौन बहुपद? द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद। क्वेश्चन नंबर चौथा, अधिकतम घात 1 तो रैखिक बहुपद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां, अधिकतम घात कौन बहुपद? क्वेश्चन नंबर 6, अधिकतम घात कौन बहुपद? क्वेश्चन नंबर 7वां, अधिकतम घात कौन बहुपद? बन जाएगा कि दिक्कत होगा? तो होमवर्क में कौन कौन हो गया? 2, 4 आराम से 2, 4 तथा आंसर एकरा में 1 और 3 के बतावेगा? 1, 3 हम ही बतावेंगे, लेकिन अभी उसमें समय थोड़ा ज्यादा लगेगा, तो अभी हम लोग के पास समय का अभाव है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको कर लेंगे। कोई दिक्कत? शुरू हो गया 4.1। कौन कौन नंबर? 2, 4 और 5 बना के आइएगा। चलिए और जो आज ये चार्ट बनाए थे इसको क्या कर लेना है? कॉपी में लिखना है। कब चेक करेंगे? यानी शनिवार को। चलिए, लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा हो लाइक करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, और अगर कहीं कुछ समझ में कम आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के प्रश्न भी पूछ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं
क्लास 9 के बहुपद के लेक्चर नंबर 3 में। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।